हेलो वीवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, यूपीए सरकार ने देश के 29वें राज्य के गठन की औपचारिक मंजूरी दे दी है जी। क्या अलग तेलंगाना बनना जनता की मांग को पूरी करना है या ये कांग्रेस की राजनीतिक जरूरत को पूरी कर रहा है? इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, तेलंगाना राज्य की मांग तो बहुत पुरानी है, 1956 से चली आ रही है। कभी ये ज़्यादा तेज होगी, कभी कम होगी, वक्त के साथ उतार चढ़ाव इसमें आता रहा है। जी। पिछले 10 साल से, ये जब से 21वीं सदी लगी है, मांग थोड़ी और ज़्यादा हो गई है। जी। और कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र 2004 में भी और 2009 में भी दोनों बार ही वायदा किया था कि अलग सरकार बनाएंगे। बल्कि 2009 के बाद तो 2011 में ये बनने के करीब ही आ गया था, फिर सरकार उल्टी हट गई थी नोटिफिकेशन से। अब इन्होंने क्यों किया? लोगों की मांग तो थी ही, अब जरूरत कांग्रेस की भी हो गई थी एक अलग तेलंगाना बनाने की। इसके जरूरत तो 1956 से चलती आ रही थी, लोगों की तो चलती आ रही थी, लेकिन जब ये जरूरत कांग्रेस की भी जरूरत बन गई तो राज्य का गठन हो गया। जी। दोनों की जरूरत जब मेल हुई, एक की रही, इतने गठन नहीं हुआ। ये नहीं है कि ये कल परसों या साल 2 साल का आंदोलन था, आंदोलन बहुत पुराना था। लेकिन कांग्रेस की अपनी जरूरत ने इस राज्य को इतना एकदम से बनाने पे कांग्रेस को मजबूर कर दिया। उसके पीछे राजनीतिक कारण है। जी। नंबर 1, सेंटर में यूपीए सरकार की जो कांग्रेस के नेतृत्व में चलती है, पोजीशन बहुत डावाडोल है। कई स्कैम्स में उन पे इल्जाम है। महंगाई तो सबको पता ही है, महंगाई में तो छोटा गरीब अमीर सभी पिसते हैं। तो उसके कारण कांग्रेस को 2014 के इलेक्शन में अपनी स्थिति डावाडोल नजर आ रही है। एक फैक्टर और है जो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को हराने के बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, वो है चंद्रशेखर रेड्डी के लड़के जगमोहन रेड्डी। उनका असर बहुत ज़्यादा उस एरिया में है, जो आंध्र का जो बाकी बचा एरिया है, सीमांत एरिया, सीमांध्रा कहते हैं उसको, और रायलसीमा एरिया है। तो उसको एरिया को इनको काटने के लिए ही इसके 2 हिस्से किए गए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 44 सीटें आती हैं सेंटर से। तो वहाँ कुछ खोकर कुछ पाना, सारा खोने से अच्छा कुछ पाना अच्छा लगा कांग्रेस को, शायद इसलिए इन्होंने सोच के इस राज्य के गठन की मंजूरी दी है। अब इनको लग रहा है कि अगर आंध्र में हम हार हैं तो कम से कम तेलंगाना की सीटें तो जो लगभग आधे के आसपास ही पड़ती हैं वो तो मिलेंगी। जो उनको अपनी जरूरत भी जब उनकी लोगों की जरूरत से मैच हुई तो राज्य बन गया। तो आप कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को अपना जो अस्तित्व था वो खोता नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है। अब वो तेलंगाना बनने से लगता है कि बिल्कुल ना से तो आधी सीटें तो तेलंगाना बनने से आ सकती हैं, उस उम्मीद में जो है उन्होंने तेलंगाना की नींव रखी। बिल्कुल यही उसका सोच का यही है कि सारा जाने से तो कुछ मिल जाए, वही अच्छा है। तो ये उम्मीद कैसे है कि तेलंगाना बनने से वहाँ जो है कांग्रेस का अस्तित्व दोबारा बन सकता है? ये उम्मीद कैसे? इसकी एक तो ये है कि लोग ये श्रेय तो देंगे कांग्रेस ने हमारी मांग को पूरा किया, कुछ होता है। दूसरा क्या है, फैक्टर काम करेगा कि आप करेगा, हमने आपको जो करेगा। एक और फैक्टर है जो उनके हक में काम करेगा, TSR, जो वहाँ पर बड़े नेता हैं जिन्होंने ये आंदोलन को चलाया है। तो उनकी पार्टी का लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का उनके शायद अंदर खाते बातचीत हुई है कि मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, विलय होगा। जब ये दोनों मिलके इलेक्शन लड़ेंगे तो इनका फिर वहाँ को विरोधी अभी फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तेलुगु देशम का और जगमोहन रेड्डी का तेलंगाना एरिया में असर बहुत कम है। वो रेड्डी एरिया जो रायलसीमा है उधर ज्यादा है, यहाँ नहीं है। तो इनको कांग्रेस को यही लगा कि हमें इस एरिया में 18-20 सीटें शायद इनके हिस्से आती हैं तेलंगाना की, वो हमारी पक्की है। यही सोच के इन्होंने ये पत्ता खेला का इतना जल्दी जो अभी जो हुआ इलेक्शन जो फटाफट फैसला किया। 2 महीने पहले किसी को उम्मीद भी नहीं थी और अब ये रियलिटी बनने जा रहा है, देश का 29वां स्टेट बनने जा रहा है। जी। राहुल जी, राज्यों के गठन का आधार 1956 के राज्य गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भाषा के आधार पर होता था। जी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भाषा तो एक है, फिर ये विभाजन किस बेस पे? देखिए, पहले उस टाइम सही था कि भाषा के आधार पर लोगों को अलग अलग राज्य दिया जाता था ताकि उनको किसी को ये ना लगे कि मेरी भाषा को दबाया जा रहा है। उस टाइम की सोच ये सही थी, 1956 की। अब क्या होने लगा कि जो बड़े स्टेट है ना, उनमें कुछ एरिया का सत्ता पे कब्जा होने लगा है और वो कब्जा लगातार चल रहा है।
उसमें क्या होता है कि वो बाकी एरिए को अपना एक उपनिवेश समझने लग जाते हैं, और जो तरक्की और जो ज़्यादा तरक्की होती है, पैसा जो सेंटर से आता है वो उस एरिया में लगाते हैं जहाँ से वो आते हैं, जीत के आते हैं, जीत के या जहाँ उनका वर्चस्व होता है। दूसरा एरिया क्या होता है, वो अपने को नेग्लेक्टेड महसूस करता है, उसको लगता है कि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, हमारा सीएम नहीं है, इसके कारण जो है, तो वहाँ फिर वो भाषा का वो मैटर नहीं करती। ये बात उसमें लगा लेना, भाषा धर्म तो खर्च अपने यहाँ मैटर करता ही नहीं। अगर सिर्फ धर्म ही मैटर होता तो जैसे पाकिस्तान अलग क्यों होते, वहाँ भी यही था कि एक वेस्ट पाकिस्तान को ज़्यादा वो मिल रहा था, ईस्ट पाकिस्तान उसके कंपेयर में नहीं तरक्की कर रहा था, तो उन लोगों को लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। यही भेदभाव अब चाहे एक घर में हो, अब एक भाई को ज़्यादा मिलेगा, दूसरे भाई को कम मिलेगा, है तो एक माँ बाप के, लेकिन उसमें भी फर्क आ जाता है कि मेरे साथ वो भेदभाव किया जा रहा है, तो वहाँ पे फिर मन में बंटवारे का प्रश्न आने लग जाता है। अब यही कारण बन रहा है कि बड़े राज्य छोटे राज्यों की मांग करने लगे हैं ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो। इसके पीछे अब ये थोड़ी काम करने लगे, भाषा का, एरिया का या दूरी का मतलब नहीं रहा। अब हर लोग अपना हिस्सा चाहता है, हर एरिया अपना हिस्सा चाहता है राज्य की तरक्की में, तो अगर वो उसे नहीं मिलता तो वहाँ फिर वो बंटवारे के लिए अपना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। और तक इसके तेलंगाना के बंटवारे के पीछे भी यही एक लॉजिक है, यही कारण है। तो क्या राहुल जी, क्या अन्य राज्यों में से भी उठ रही नए राज्यों की मांग को देखते हुए बाकी के राज्य, बड़े राज्य भी विभाजन को तवज्जो देंगे? इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, राज्य लोग तो मांग रहे हैं, लोगों की तो मांग है, तो वो पूरी करनी चाहिए। मैं तो मांग रहा हूँ कि वो मांगेंगे, क्योंकि मांग उठती कब है, जब उनको लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अगर भेदभाव नहीं होगा तो क्यों उठेगा हर तरफ से। अब आंध्र प्रदेश का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वहाँ 17 सीएम में से 13 सीएम हमेशा रेड्डी बने हैं, और रेड्डी आते कहाँ से, कोस्टल एरिया से। तो वो हमेशा क्या करते थे, अपने एरिया का विकास पे ध्यान ज़्यादा देते थे। अगर बराबर का विकास हो तो क्या कितना बड़ा देश हो, नहीं होता, कभी भी मन में नहीं आता। सभी एरिया, पूरा एरिया विकास हो तो फिर ये सवाल नहीं उठता। आज नेता क्यों मजबूर हो जाते हैं कि वो सोचते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो सेफ कर ले, अपना एरिया तो सेफ कर ले, हाँ हमने जीत के आना है, तो वो अपने हाथ में जब उनके होता है तो वहाँ ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से बाकी एरिया के मन में कटुता पैदा होती है, भेदभाव का असर पड़ता है, और वो विभाजन के लिए अक्सर हो जाता है। तो क्या राहुल जी, इतने छोटे राज्य देश में बनेंगे तो क्या देश की अखंडता को खतरा पैदा नहीं होगा? इस विषय पर खरी बात क्या है? बिल्कुल नहीं होगा, मैं ये मानता हूँ, बल्कि देश सेंट्रिक से और मजबूत होगा। किसका? इसके पीछे कारण होता हूँ, देखिए जितना छोटा होगा वो डिपेंडेंट दूसरे के होता है। अब अगर बड़ा स्टेट है, उसको पता है मैं अकेला अपने दम पे निकल सकता हूँ, तो वहाँ अलग पर होने की इच्छा जाहिर होती है। छोटे छोटे प्रदेश होंगे तो वो अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। और फिर लोगों में क्या होता है कि वो ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि हमारे साथ भेदभाव नहीं रहा, हर किसी को अपने हिस्से का बंटवारे का मिलेगा। तो फिर अगर उनके लोग ही नहीं करें तो वो उनके पीछे पड़ेंगे, ना कि सेंटर से अलग होने की सोचेंगे। अब अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका में 50 राज्य हैं और हमारे से उनकी जनसंख्या 1/4 है, यानी कि उनके एक स्टेट में लगभग 60 लाख लोग हैं। हमारे एक अकेले यूपी में 20 करोड़ लोग हैं, जो कि लगभग यूरोप के सारे यूरोप के बराबर पड़ती है। तो इतने बड़े लोगों की सबकी मांगों को पूरा करना, उनको ध्यान देना बहुत फर्क पड़ता है। आजकल बेसिक इतना टेक्नोलॉजी जनसंख्या के हिसाब से वो बहुत मुश्किल है, प्रोग्रेस में दिक्कत आती है। तो छोटे राज्य होंगे, बेसिक एक बार देखिए, एक नई राजधानी बनाने में खर्चा आएगा, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, एक बार बन गई उसके बाद सब शिथिल हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा कि लोग बिल्कुल हर किसी पे अपने हिस्से के लिए अपने नेताओं को पे वॉच ज़्यादा अच्छी तरह से रख पाएंगे। ये इस तरह समझा जा सकता है कि अगर आपके पास मॉनिटर करने के लिए या ध्यान देने के लिए कम पॉपुलेशन है तो उसका विकास अच्छी तरह से आप शायद कर सकते हैं। वो भी है, अगर नहीं करेंगे तो वो छोटी जनसंख्या आपको कैच भी कर लेगी, आपको ऐतराज भी उठाएगी, आप पे सवाल भी उठाएगी जी। लेकिन बड़े राज्य में क्या होता है, आप एक कोने में करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, आपको वो सेफ लगता है कि आप जीत के तो वहाँ से आ जाएंगे। लेकिन छोटे राज्य में ये संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। मतलब बड़े राज्यों में
विकास तो होता है मगर उस एरिया का जहां से नेता बराबर नहीं होता, विकास बराबर नहीं होता जी, इस कारण से प्रॉब्लम आती है। राहुल जी, अलग तेलंगाना की परमिशन के बाद, मंजूरी के बाद आंध्र की जो कांग्रेसी नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या वो ऐसा करके लोगों में अपना जो वर्चस्व बढ़ा रहे हैं या नंबर बना रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, वो सिर्फ नंबर बना रहे हैं। एक चीज़ जो होगी सेंटर ने दे दी, उन्हीं की पार्टी जिसका वर्चस्व है सेंटर में, उन्होंने ही मंजूर किया है। वो स्टेट में अपना सिर्फ फेस शेविंग के होते हैं ना, जिसे लोगों में अपना जाने लायक चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको भी पता है सच्चाई क्या है, ये होगा और इसमें कुछ नुकसान भी नहीं है, दोनों को ही फायदा होगा, माँ को भी बेटी को भी। वो तेलंगाना भी तरक्की करेगा, आंध्र भी तरक्की करेगा। आंध्र को नई राजधानी बनाने के लिए अलग से वो मदद मिलेगी, सेंट्रल से पैसा आएगा तो विकास अलग से होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये विदेश चला गया कि यहाँ पे फिर वीजा लेना पड़ेगा आने जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बराबर में स्टेट है, अपने अपने काम करेंगे, लोग अपने अपने आते जाते रहेंगे। बाकी वो एग्जांपल भी है, झारखंड का है तो वो उनकी प्रगति हुई है, उनका प्रगति हुई है। बिहार कितनी तरक्की कर गया, बिहार को बीमारू कहते थे हमेशा जी, अब कितनी तरक्की कर गया वो उससे कटने के बाद। हालांकि जो नेशनल रिसोर्सेज हैं सारे वो झारखंड में गए, बिहार के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तरक्की कर रहा है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति थी वो मेंटेन नहीं हो रही थी। छोटा होने में उसमें फर्क आया है, कुछ नेताओं की उसमें कार्यशैली में फर्क है, ऐसी बात नहीं है, उसका भी अपना फर्क होता है। ये ऑफिसर को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि इतना बड़ा स्टेट है, संभालने में दिक्कत आ रही है, फोर्स नहीं है, हमारे वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और जिससे उन्नति के जो ऑप्शन है वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, मेंटेन करना भी इजी हो जाता है जी। तो और उसका फिर सीधा फायदा डायरेक्टली किसको मिलता है? पब्लिक को ही मिलता है जी। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो कह रहे हैं ये इनकी अपनी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। ये कुछ दिनों में उबाला है, वो अपने आप बैठ जाएगा और फिर सारी गड्डी अपनी पटड़ी पे चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो बंटवारा करके गवर्नमेंट ने किया, ये कोई गलत काम नहीं किया। इतनी पुरानी मांग को मानना है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलो अब कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, अब उसको करना है, लेकिन लोगों को एक तोहफा मिल गया जी, उनकी मांग पूरी होगी और देश और आगे बढ़ेगा। वो अपनी जगह तरक्की करेंगे, आंध्र अपने दम पे तरक्की करेगा, दोनों के अपने अपने रिसोर्सेज हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद राहुल जी। वेलकम। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें। यदि खरी बात आज आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।